अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑल द वे फ्रॉम शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि इज़ अमेरिकन ड्रीम डेड इन 2026। बेसिकली हमें अक्सर ये लगता है कि जब पाकिस्तान में हम होते हैं, इवन मुझे भी ये लगता था कि जब हम अमेरिका में आएंगे यहाँ पर हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है या सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है कि अमेरिका आना, सबसे बड़ा यही पार्ट है। तो हमें लगता है बस एक बार अमेरिका में पहुंच जाएं, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और हम करोड़ों में खेलने लग जाएंगे और हमें यहाँ पर सब कुछ बना बनाए मिल जाएगा। ये हमारा मोस्टली पर्सपेक्टिव होता है। तो आज की वीडियो में इस पे बात करते हैं कि क्या ये पर्सपेक्टिव जो हमारा है, क्या ये सही है, क्या आज के टाइम अमेरिकन ड्रीम एग्जिस्ट करता भी है या अमेरिकन ड्रीम इज़ डेड इन 2026। तो सबसे पहले इस वीडियो में जिक्र करते हैं कि अमेरिकन ड्रीम एक्चुअली है क्या। अमेरिकन ड्रीम बेसिकली इमिग्रेंट के लिए होता है जो अमेरिका में बोर्न एंड रेज नहीं होते, जो अमेरिका में माइग्रेट करके आते हैं और उनके लिए एक अमेरिकन ड्रीम होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आके मेहनत करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं यहाँ पर आके, तो यहाँ पर आप बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करते हैं और आपके पास अच्छा सा घर होता है, लाइक 3-4 बेडरूम हाउस, आपके पास अपना पूल होता है, लाइक आप एक बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं अगर आप यहाँ पर आके मेहनत करते हैं। तो इन अ वे अगर आप यहाँ पर आके मेहनत करते हैं तो ये कंट्री आपको रिवॉर्ड देता है। इससे बेसिकली एक सिंपल वे में अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है। तो बात दरअसल ये है कि आजकल जो दुनिया के हालात हैं, उसके अलावा जो अमेरिका की आजकल की इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में क्या अमेरिकन ड्रीम एग्जिस्ट भी करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल जो अमेरिका की कंडीशन है, यहाँ पर जो रेंट के हालात हैं, वो यहाँ पर रेंट तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी मतलब उनको एक हार्ड टाइम फेस होता है रेंट अपना अफोर्ड करते हुए। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अमेरिका में आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको यहाँ पर तंग करती है वो आपका मॉर्गेज हो गया, ये रेंट हो गया। मॉर्गेज का अमेरिका में ये मतलब है कि लोग यहाँ पर जो किस्तों पे घर लेते हैं, लाइक 30-30 साल अपनी यहाँ पर किस्तें यहाँ पर आप देते रहते हैं, तो इससे मॉर्गेज पे घर लेना कहते हैं। तो अमेरिका में यहाँ पर जो मॉर्गेज की जो रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं। उसके अलावा इवन यहाँ पर जो रेंट के हालात हैं, रेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस, डेली लाइफ के जो एक्सपेंसेस है वो अमेरिका में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो इकॉनमी है, जो आवरली पर रेट यहाँ पर लोगों को मिलता है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो लाइक एवरेज क्लास लोग हैं, जो एक और जॉब्स करते हैं, ये एक नॉर्मल जॉब्स करती हैं। यहाँ पर बात अलग है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अटर्नी हैं या थोड़े बहुत बड़े किसी और इंजीनियर वगैरह हैं तो उनके लिए तो एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो फिर भी उनके लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा मसला नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल और जॉब करते हैं तब यहाँ पर आपको यहाँ पर हार्ड टाइम फेस होता है। उसके अलावा जो लोग अमेरिका में हैं उन्हें तो इस बात का पता है कि यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं, यहाँ पर जो मोस्टली अमेरिकन हैं, वो इस वक्त स्टूडेंट डेब्ट में हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमें मैसेज आता है कि भाई यहाँ पर मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए। अमेरिका में फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना बहुत मुश्किल है। आप लोग रेयरली सुनते होंगे किसी को यूके की, किसी को अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती हैं, बहुत कम होती हैं। लाइक फुल ब्राइट अमेरिका की होगी और बाकी इन कंट्रीज़ की। आपको यूरोप की फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो स्टूडेंट लोन है, यहाँ पर लोग सालों साल, 10 साल, 20 साल, 30-30 साल स्टूडेंट लोन देते रहते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली अमेरिकन तो स्टूडेंट लोन में ही फंसे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मोस्टली अमेरिकन हैं, अगर आप यहाँ पर रिसर्च करें तो वो पे चेक टू पे चेक ही अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। उनके पास जो अपना पे चेक आता है उससे अपने वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह पूरे करते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ ही गुजार रहे होते हैं, ना ज़्यादा बुरी और ना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी। तो बेसिकली मैं तो यहाँ पर ये समझता हूँ कि जो कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पर इंजॉय करते हैं वो बेसिकली अमेरिका में बिजनेस ओनर्स इंजॉय करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो, जैसे मैं आपको हाउसिंग की बात कर रहा था कि यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर जब मैं अमेरिकन सिटीजन या अमेरिकन लोगों से यहाँ पर मिलता हूँ जिन्होंने लाइफ के यहाँ पर काफ़ी साल गुजारे हैं, वो मुझे ये बताते हैं कि अमेरिका में आज से 10 से 20 साल पहले घर लेना बहुत ज़्यादा आसान था। यहाँ पर जो हाउसिंग की प्राइसिंग थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट इन लास्ट 10 to 20 ईयर्स यहाँ पर हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा जंप कर गई है, रियल एस्टेट मार्केट बहुत जंप कर गई है और यहाँ पर जो घरों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा अमेरिका में बढ़ गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लोग तो यहाँ पर आजकल हाउसिंग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो यही बात मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि यहाँ पर काफ़ी अमेरिकन ऐसे भी हैं जो 2 से 3 जॉब्स करते हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकें और कुछ ना कुछ सेविंग्स कर सकें। अगर वो एक जॉब करेंगे तो मोस्टली वो सिर्फ अपने बेयर जो मिनिमम एक्सपेंसेस हैं उसे जाके मीट कर सकेंगे और कोई अपनी सेविंग्स नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ये भी अमेरिकन होती हैं जो यहाँ पर 2-2, 3-3 जॉब्स करते हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस भी मेंटेन करें और डेप्ट को भी अपना फ्री करें, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा डेप्ट होता है। अगर आप रिसर्च करें तो अमेरिकन तो बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनको हाउसिंग का डेप्ट देना है, जो ये घर में रह रहे होते हैं, मॉर्गेज देना है, इन्होंने कार लीज पे ली होती है या इन्होंने कार की फाइनेंसिंग कराई होती है, इन्होंने एक चीज़ की यहाँ पर उन्होंने लीज ली होती है, फाइनेंसिंग कराई होती है। तो ये मोस्टली ऑन तो कुछ नहीं करते, इन लोगों को बहुत टाइम लग जाता है उन चीज़ों को ऑन करने में। कुछ भी यहाँ पर कैश में मोस्टली नहीं लेते।
तो ये पूरा जो अमेरिका है एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज और फाइनेंसिंग इसी में चल रहा है और मोस्टली अमेरिकन इसी एक लूप होल में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है यहाँ पर ये कि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी कंफर्टेबल लाइफ होगी, उनके पास सब कुछ अपना होगा, या अगर ये गाड़ी है तो इनकी अपनी होगी। नहीं भाई, 5-5, 6-6 साल ये तो गाड़ी की अपनी किस्तें वगैरह देते रहते हैं और जो घर की किस्तें होती हैं वो तो 20-20, 30-30 साल ये देते रहते हैं। और अगर पर मंथ इनकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 5,000 है तो 2 से 3,000 तो घर का मॉर्गेज में जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इनके पास $2-3,000 बच रहा हो तो उनके अंदर इन्होंने बाकी सारे एक्सपेंसेस मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ पर हमें लगती लाइफ बहुत ज़्यादा अमेरिका की ईजी है, बट इट्स नॉट ईजी। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर फ्रीडम उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर बिज़नेस ऑन करते हैं। और फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पर अमेरिका में नहीं आया था तो मैं यही समझता था कि अमेरिका में मैं जाऊँगा और यहाँ पर जाके मतलब लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पर एक बार जो लोग अमेरिका में पहुँच जाते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करते हैं। मेरी ये बात 50% मैं कहूँगा करेक्ट है, 50% रॉन्ग है। अच्छा, जब यहाँ पर मैं अपने टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, स्टूडेंट वीज़ा पे तो आपको सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि कोई आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप अपने कैंपस के बाहर जॉब भी नहीं कर सकते, ऑफ कैंपस जॉब। तो पहले तो मेरा यहाँ पर वो जो है ना एक आंखें खुल गई थी, भाई मैं तो बाहर कहीं जॉब नहीं कर सकता, ऑन कैंपस जॉब यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिलती है। बट लकीली मुझे 2-3 महीने में यहाँ पर अमेरिका में ऑन कैंपस जॉब, अपनी कैंपस में जॉब मिल गई थी। लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, मेरे दोस्त हैं उन्हें 2-2 साल से यहाँ पर कैंपस में जॉब नहीं मिली। और उसके बाद कैंपस में जॉब मिलती तब आपके पास यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर ये समझता था कि यहाँ पर जब आऊँगा तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इवन स्टूडेंट आके स्ट्रगल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली मेरे अंदाजे में अमेरिका में जो बेसिकली आपकी लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट होती है, आपकी मेहनत स्टार्ट होती है, वो अमेरिका में आके होती है। हमें लगता ये है कि हम अमेरिका में पहुँच जाएंगे तो हमारी लाइफ यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाएगी, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। आपकी असल स्ट्रगल, आपकी असली मेहनत तब स्टार्ट होती है जब आप अमेरिका में आते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लोगों को डिसहार्ट नहीं कर रहा, मैं अगर ये आपको लोगों को कहता हूँ, अगर आपका ये माइंडसेट है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए और मेरा जॉब वाला माइंडसेट है, तो अमेरिका में आप लोग काफ़ी स्ट्रगल करने वाले हैं। फिर आप पे चेक टू पे चेक ही मोस्टली रहेंगे, एज़ फार एज़ आप कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, या आप लॉयर नहीं है, अटर्नी नहीं है, या अगर आपके पास कोई गूगल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छी जॉब नहीं है, कुछ टॉप कंपनीज़ में। बट अगर आप कोई ऑर्डिनरी जॉब करेंगे तो यहाँ पर अमेरिका में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं और आप लोग भी उसी सेम लूप होल में फंसेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अमेरिका इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, तो यहाँ पर जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है बेसिकली, जो माइंडसेट के साथ यहाँ पर मैं भी आया था, वो है बिज़नेस के अंदर। अगर यहाँ पर आप एक अच्छा बिज़नेस बनाते हैं, उस बिज़नेस पे आप अपनी ज़िंदगी के साल लगाते हैं, लोग अपनी बिज़नेस पे यहाँ पर 20-20, 30-30 साल लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसे मैसिवली ग्रो करते हैं। तो अगर आपका बिज़नेस माइंडसेट है और अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं जिसे हम कहते हैं, तो अगर आप 10-20 साल मेहनत कर सकते हैं तो अमेरिका इज़ अ बेस्ट कंट्री राइट नाउ। अमेरिकन ड्रीम फिर आपके लिए डेड नहीं है। बट अगर वो आप बिल्कुल आपका जॉब वाला माइंड सेट है, फिर मे बी मैं ये कह सकता हूँ डेड है। तो मोस्टली हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि अमेरिकन ड्रीम के बारे में, यहाँ पर सक्सेस के बारे में, और लाइफ यहाँ पर लोग एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर लग्जरी लाइफ पॉसिबल है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत से, और अगर आपका बिजनेस माइंड सेट है, या यहाँ पर अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जॉब माइंड सेट है भी, बट आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, आप मेहनती हैं, आप आईटी में बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप मे बी गूगल में जॉब हासिल कर सकेंगे, आप अमेजोन में जॉब ले लेंगे, आप मेटा में ले लेंगे, आप यहाँ पर मैकडोनल्ड्स में या लाइक एक्स में, ट्विटर में, आप टेस्ला में, कहीं भी आप अच्छी से अच्छी जॉब ले लेंगे। फिर भी आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत आसान होने वाली है। आपके लिए अमेरिकन ड्रीम डेड नहीं है। और अगर आप बिजनेस माइंडसेट के साथ यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर अच्छा आके बिजनेस करेंगे, आप यहाँ पर आपको लगता है कि आप एक स्ट्रीट स्मार्ट हैं, फिर भी आप यहाँ पर ग्रो करेंगे, इन लोगों के लिए तो अमेरिकन ड्रीम बिल्कुल भी डेड नहीं है। बट वो जो एक लोग एवरेज हैं, एवरेज का मतलब ये है कि वो जो बिजनेस भी नहीं करना चाहते और जो पढ़ाई में भी बिल्कुल एवरेज हैं, जो यहाँ पर एक अच्छी टॉप लेवल की जॉब नहीं निकाल सकेंगे, तब यहाँ पर आप आके फंस जाएंगे। उसकी वजह ये है कि आपके पास स्किल्स नहीं होंगी और यहाँ पर आप एक नॉर्मल एवरेज जॉब कर रहे होंगे, और उस एवरेज जॉब के अंदर आप ऐसे फंसेंगे फिर कि पूरी ज़िंदगी ही उस लूप होल से निकलना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। सो दरअसल बात ये आ जाती है कि इज़ अमेरिकन ड्रीम डेड इन 2026? तो मेरे नज़र में डेड है भी और नहीं भी है। डेड नहीं है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आके मेहनत करना चाहते हैं, जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, जो अपना यहाँ पर आके बाद में बिजनेस इंजॉय करेंगे, यहाँ पर आके अपना बिजनेस बनाएंगे, या बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। खैर ये है आज की वीडियो। आई होप सो आपके थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस होंगे वो अमेरिकन ड्रीम के बारे में भी क्लियर होंगे। अगर आपके भी कोई अमेरिका के रिलेटेड या यहाँ पर स्टडी के रिलेटेड, विजिट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप हमारी कंसल्टेंसी पेज पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अमेरिका में आना चाहते हैं, प्रोसेस में हमारी हेल्प चाहते हैं, तभी आप हमारी कंसल्टेंसी पेज पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।